this party. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप। आज हम पढ़ेंगे 12th का एक टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। जो फिजिक्स का टॉपिक है जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम पढ़ेंगे आज व्हीटस्टोन सेतु। राइट। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। व्हीटस्टोन सेतु एक 4 वायर से बना हुआ एक ब्रिज होता है, सेतु होता है। मतलब 4 वायर इसके अंदर ऐसे ऐड होते हैं, 1 2 3 और 4 वायर है जिसमें 4 रेजिडेंस है, जिसे हमने P, Q, R और S नाम ले दिया। ठीक है। इससे एक वायर इधर कनेक्ट होता है और एक वायर इधर कनेक्ट होता है जो बैटरी से कनेक्ट होते हैं। राइट। तो बैटरी से कनेक्ट इसमें क्या होता है, जो वायर होता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जो इन तारों में या वायर में जाती है। यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर होती है एक गैल्वेनोमीटर जिसे धारामापी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को धारामापी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, एक कुंजी होती है यानी की। यहाँ पे की होती है, कुंजी होती है। तो ये हमारा क्या बन गया, परिपथ बन गया। किस चीज का बन गया, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास क्या बन गया, सर्किट, परिपथ बन गया। राइट। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कुछ चीजें। इससे हमें फॉर्मूला निकालना है किस चीज का, व्हीटस्टोन सेतु काम क्या आता है, ये आता है आपका अननोन रेजिडेंस। अननोन रेजिडेंस ज्ञात करने का काम आता है, यानी अज्ञात प्रतिरोध इससे फाइंड किया जाता है। जैसे आपको इसका, इसकी और इसकी वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगा तो उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, B, A, B, C और D, ये पॉइंट दे दिया हमने इसको। तो जो B है और D, इन दोनों पर क्या विभव समान रहता है, यानी V है वो इक्वल रहता है दोनों तरफ, यानी B में और D में V इक्वल रहता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया है, I यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है यानी विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। तो ये दो यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक तो हो जाएगा I1 और एक I2। राइट। I निकला 2 भागों में बटा समान I1 और I2। ठीक है। नेक्स्ट ऊपर गई है, ये क्या है, प्रतिरोध है, इससे B से। अब यहाँ पर 2 भागों में बढ़ेगी जिसमें से ये हो गया IG, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर है तो IG दे दी इसको नाम। और यहाँ पर क्या चली गई, I1 माइनस IG। इसका मतलब जो I1 आ रही थी उसमें से IG माइनस हो गई, तो बची कितनी, वो इधर इस वाले वायर में चली गई और इधर से इधर आ गई, इधर चली गई। अब इधर वाली I2 आगे आएगी इस प्रतिरोध से गुजरती हुई, और इस वाले पे जो यहाँ से IG आ रही है वो इसके अंदर मिल जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी। दोनों ऐसे आ रही है तो दोनों ऐड हो जाएगी। ठीक है। दोनों ऐड होकर एक तीसरी, यानी दोनों ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से I, तो ये कौन सी है, यहाँ पर कौन सी आएगी, I2 तो आ रही थी और ये IG भी मिल गई इसके अंदर, तो प्लस IG। राइट। अब जब विभव इनका दोनों का समान है, मतलब VD बराबर VD है, तो जो IG है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब IG 0 हो गई तो जो I1 है वो यहाँ से इस B और C वायर के अंदर भी I1 ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और इसके अंदर I2, तो इसके अंदर भी I2 प्रोड्यूस होगा, यानी हम कह सकते हैं जो I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4। राइट। अब ये कुछ नॉलेज हो गई बेसिक सी। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इससे अननोन रेजिडेंस फाइंड करने का। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। अब देखो हमारे पास क्या है, एक तो VB बराबर क्या है, VD है, क्योंकि विभव समान है दोनों का। B और D पॉइंट का विभव समान है। अब क्या करेंगे, इसमें जो VA है उसको VA में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब दोनों इक्वल है, दोनों तरफ ये माइनस होगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट। तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। राइट। D। अब देखो
VB क्या है, ये है विभवांतर A और B के मध्य का। तो इसके अंदर A और B के मध्य का ये इस वायर का क्या है, विभवांतर है, राइट। अब विभवांतर है तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ या ओम का नियम, उसके अंदर क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो IR के इक्वल होता है। यहाँ पर I क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, I1, तो I1 और जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो क्या है यहाँ पर P, तो I1P बराबर क्या, इसके अंदर इस वाले वायर के अंदर AB वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो I2 है और रेजिस्टेंस प्रतिरोध R है, राइट। तो I2R हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण 1, इक्वेशन 1 आई, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले VA किया था हमने माइनस, अब यहाँ पर VC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल है, इसलिए VC किया। या वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट से आपका फॉर्मूला निकलेगा। VC है तो हमने क्या किया, VB माइनस VC दोनों तरफ कर दिया, ठीक है, इक्वल, दोनों तरफ करेंगे तो VB माइनस VC कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इक्वल ही रहेंगे, राइट। अब देखो जैसे 2 में से 1 घटाओ और 2 में से 1 घटाओ, कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा, राइट। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने घटाया। अब B और C वाले वायर देखने हैं, B और C वायर में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, I1 माइनस IG, लेकिन I1 माइनस IG में IG 0 हो गया तो क्या बच गया हमारे पास, I1 बचा, राइट। तो ये हो जाएगा I1 और R क्या है हमारे पास, Q, तो I1 Q हो गया। और ऐसे D और C वायर के अंदर, तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वही I2 प्लस IG थी, लेकिन IG क्या है 0, तो I2 इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो I2 और प्रतिरोध क्या है S, तो S, राइट। ये इक्वेशन 2 हो गई। आप इसको उतार सकते हैं, उतारना है तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इन 2 इक्वेशन से हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। ये 2 इक्वेशन है, चलते हैं आगे, इसको रफ कर देता हूँ। हमारे पास 2 इक्वेशन आई थी, फर्स्ट आई थी I1P इज इक्वल टू I1 I2 R, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी आई थी I1Q इज इक्वल टू I2 S, राइट। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ये से डिवाइड, ये से डिवाइड, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, हमें क्या मिल गया, P/Q बराबर R/S। इसे क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको बोलेगा कि संतुलन की स्थिति का फॉर्मूला प्रूफ करके बताओ, सिद्ध करके बताओ, तो आपको वही करना है। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, फिर जो मैंने लिखवाया वो लिखना है और यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, आपके 4 नंबर आ जाएंगे। ये 12 का एक टॉपिक। तो ये क्या हो गई, ये हो गई संतुलन की स्थिति, राइट। अब क्या है, हमें अज्ञात प्रतिरोध फाइंड करना है, यानी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो एस अननोन है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q इंटू R। ये किसका फॉर्मूला हो गया, अज्ञात प्रतिरोध फाइंड करने का। आपका पूरा जो टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, आपके अगर न्यूमेरिकल या फिर पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट पूछता है तो आपको यहाँ तक लिखना है और आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर P/Q/R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, यानी ज्ञात प्रतिरोध, हमें इसके मान पता है और एस हमें फाइंड करना है, तो हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताना। थैंक यू। Drop top, smoking, no cooking the hot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up